आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि स्टोक के नियम का सूत्र लिखिए। तो हम देखेंगे आज स्टोक के नियम का सूत्र क्या होता है। तो पहले एक बार समझ लेते हैं कि स्टोक का नियम है क्या। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु को हम किसी भी श्यान द्रव्य में फेंकें, ठीक है, या अगर आप उदाहरण के तौर पे देखो तो मान लो कि हमारे इस बर्तन में क्या है, शहद है। ठीक है, और इस बर्तन में शहद पड़ा हुआ, हमने क्या करा कि लोहे की बॉल को ऊपर से फेंका। ठीक है, इस द्रव में हमने लोहे के बॉल को ऊपर की ओर फेंका। तो देखो शहद हमारा कैसा है, श्यान द्रव है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो भी गति होगी तो वो बहुत ही धीमे होगी। इसका मतलब क्या है, अगर देखो जैसे ही हम लोहे की गेंद को इस शहद में फेंकेंगे तो होगा क्या, लोहे की बॉल धीरे 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 इस जग के पेंदे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इस लोहे की बॉल को इसके अंदर जाता हुआ देखें तो हम देखेंगे कि जब स्टार्टिंग में जब गेंद इसमें गिरेगी तब तो उसका वेग तेज होगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, इसमें एक नियत वेग आ जाएगा और उसी नियत वेग से ये नीचे पहुंचेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो ये बल है इस गेंद पर, तो वो कौन सा बल ऐसा लग रहा है जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारी गेंद है वो नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, अब पहले तो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, तो पहले तो ये देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करा, एक लोहे की गेंद को शांत द्रव में फेंका और शांत द्रव में क्या हो रहा है कि जो पहले गेंद के जो वेग था वो तेज था, लेकिन कुछ समय बाद एक समय ऐसा आया कि गेंद अब एक नियत वेग से नीचे की ओर जा रही थी। ठीक है, तो स्टोक्स ने उसी संदर्भ में सूत्र दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जब भी हम किसी भी वस्तु को श्यान द्रव में फेंकेंगे तो श्यान द्रव में जैसे ही हम फेंकेंगे तो क्या होगा कि कुछ समय बाद वस्तु एक निश्चित वेग से नीचे जाएगी और उस निश्चित वेग को हम बोलते हैं सीमांत वेग। हम कह सकते हैं सीमांत वेग से नीचे की ओर जाएगी। तो उसी के संदर्भ में स्टोक्स ने नियम दिया था। ठीक है, अब देखो इसके तो स्टोक्स के नियम के अनुसार क्या है कि जब भी हम किसी भी वस्तु को श्यान द्रव में फेंकेंगे तो जैसे हम उस वस्तु को श्यान द्रव में फेंकेंगे तो जैसे ही जो द्रव की परतें हैं, देखो जैसे हम जानते हैं कि द्रव किस रूप में होता है, परतों के रूप में होता है। तो जो ऊपर जो द्रव की परतें होती हैं, तो जैसे ही वस्तु नीचे गति कर रही होती है वैसे ही जिसके संपर्क में आने वाली जो परतें होती हैं, द्रव की परतें होती है, वो भी क्या होती गति करना शुरू कर देती हैं। और देखो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा द्रव कैसा श्यान है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वस्तु की गति बढ़ेगी वैसे वैसे इन परतों के बीच में श्यान बल का मान ही बढ़ेगा। और इसीलिए ऐसा होता है कि एक समय ऐसा आता है कि इस बॉल पर लगने वाले जितने ही बल हैं तो वो आपस में परिणामी हो जाते हैं, मतलब आपस में नियत हो जाते हैं, मतलब परिणामी बल नियत हो जाता है। इसलिए ही क्या होता है, एक वस्तु हमारे सीमांत वेग को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो देखना है कि ये सीमांत वेग कहाँ से प्राप्त हो रहा है और कौन कौन से बल लग रहे हैं इस वस्तु पर। ठीक है, तो देखो मैंने यही बताया कि जो ये जितनी भी द्रव की परतें होंगी जो इसके संपर्क में होंगी तो उनमें तो गति शुरू हो जाएगी। देखो जो ये नीचे की परतें हैं, तो जैसे जैसे नीचे की परतों तक ये बॉल आएगी वैसे से क्या होगा, ये नीचे वाली परतों में भी क्या हो जाएगा, आपेक्षिक गति शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सारे प्रक्रम में होगा क्या कि अब हमें देखना है कि कौन से बल हैं जो आपस में बराबर हो रहे हैं। ठीक है, वो कौन सी स्थिति होगी जब ये बल, जो ये वस्तु है ये एक निश्चित वेग से नीचे आएगी। तो देखो एक हमारा लग रहा होगा श्यान बल। ठीक है, तो श्यान बल लग रहा है क्यों, क्योंकि द्रव की परतों के बीच में क्या लग रहा है, श्यान बल शुरू हो गया है लगना। क्योंकि जैसे जैसे वस्तु गति करी वैसे से परतों के बीच में अपेक्षित गति बढ़ती जा रही है, तो ये श्यान बल लग रहा होगा ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और कौन सा बल होगा, अब देखो वस्तु अगर नीचे आ रही है तो किसका मतलब किस वजह से नीचे आ रही है, क्योंकि वस्तु में क्या द्रव्यमान है तो ये नीचे आ रही है गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। तो इसमें एक बल और लग रहा होगा जैसे हम बोलेंगे गुरुत्वीय बल। ठीक है, जो कि किसके कारण लग रहा है, जो कि लग रहा है वस्तु के द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण। ठीक है, तो F बराबर mg। एक बल तो ये हो गया, और एक बल कौन सा लगेगा, एक बल लगेगा वस्तु में नीचे से ऊपर की ओर, जो कि कौन सा बल होगा, जो कि होगा उत्प्लवन बल। कौन सा बल, उत्प्लवन बल। देखिए जैसे कि हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु द्रव में गिरती है तो एक बल जो है उस वस्तु की गति का विरोध करने के लिए ऊपर की ओर लगता है, हम कह सकते हैं डुबाने से बचाने के लिए बल लगता है, जिसे हम बोलते हैं उत्प्लवन बल, जो कि नीचे से ऊपर की ओर लग रहा होता है। ठीक है, तो ये उत्प्लवन बल भी लग रहा होगा। उत्प्लवन बल का मान किसके बराबर होगा, जितना इस वस्तु के द्वारा जल हटाया गया होगा, वस्तु के द्वारा द्वारा हटाए गए जल के बराबर। ठीक है,
तो हमें सीमांत वेग कब प्राप्त होगा? जब श्यान बल, गुरुत्वीय बल और उत्प्लवन बल इनका परिणामी क्या हो जाए? नियत हो जाए। ठीक है, तो जब इनका परिणामी नियत होगा केवल तभी हमें कौन सा वेग प्राप्त होगा? तभी हमें सीमांत वेग प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में जो हमें वेग प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे सीमांत वेग। ठीक है, और देखो, तो स्टोक्स ने इस संबंध में क्या नियम दिया? तो स्टोक्स ने इस संबंध में जो सूत्र दिया था वो सूत्र कुछ इस प्रकार है। तो स्टोक्स के नियमानुसार जब हमारी वस्तु v सीमांत वेग से गति कर रही है और इसकी जो और जिस द्रव में इसको डुबाया गया है, मतलब फेंका गया है, उसकी जो श्यानता जो है, इसकी श्यानता मान लेते हैं n या ईटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इस गेंद पर जो कार्य करने वाला श्यान बल होगा, इसका मान स्टोक्स ने क्या बताया था? इस बल का मान होगा F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ पर ईटा क्या है? जहाँ पर ईटा है श्यानता, द्रव की श्यानता, आर क्या है? उस गोले की त्रिज्या, उस वस्तु की त्रिज्या, वी क्या है? सीमांत वेग। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्टोक्स का नियम है क्या, और ये 6 पाई ईटा आर वी कहाँ से है। देखिए बेसिकली जब हम तीनों बलों को जब हल करते हैं तो ये मान निकल के आता है। ठीक है, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। तो ये था पूरी स्टोक्स ने जो भी बताया था। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो ये स्टोक्स का नियम। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।